तो बिल्कुल लालू के घर बजेगी शहनाई और कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सगाई होने वाली है। आज शगुन की रस्म होगी। दिल्ली स्थित मिसा भारती के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव की कल सगाई होगी। आज शगुन की रस्म अदा की जाएगी और आपको बता दें कि दिल्ली स्थित मिसा भारती के आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मिसा भारती के आवास पर सभी मेहमान पहुंचेंगे और फिलहाल पूरा लालू परिवार इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और एक बड़ी खुशखबरी लालू परिवार के लिए, तेजस्वी यादव की कल सगाई होने वाली है और आज शगुन की रस्म होगी और इसे लेकर पूरी तैयारियां इस वक्त दिल्ली स्थित मिसा भारती के आवास पर कर ली गई है। कल दिल्ली स्थित मिसा भारती के आवास पर आयोजन किया जाएगा। और देखिए, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं राबड़ी आवास पे, जहां पर हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आनंद, इस वक्त चूंकि अभी आप बता रहे थे कि उतनी खासा हलचल नहीं देखने को मिलती है, क्या अभी कुछ हलचल देखने को मिली इस वक्त? देखिए, अभी हलचल नहीं बढ़ी है, लेकिन कुछ देर के बाद जैसी जानकारी मिल रही है हलचल बढ़ने वाली है। और चूंकि लालू यादव का पूरा परिवार इस वक्त दिल्ली में है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चूंकि अभी गेट लगा हुआ है, चूंकि लालू यादव का पूरा परिवार अभी दिल्ली में है, इस वजह से लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे। अगर लालू यादव के परिवार के एक भी सदस्य यहाँ पर होते तो शायद अभी तक भीड़ लग चुकी रहती। और ये पल ही ऐसा है कि जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हर कोई लालू यादव राबड़ी देवी की इस आवास पे जरूर पहुंचता। और ऐसे भी जब लालू यादव यहाँ रहते हैं या फिर राबड़ी देवी रहती है या फिर तेजस्वी तेजप्रताप कोई भी रहते हैं तो भीड़ लोगों की लगी रहती है। लेकिन इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कल फंक्शन है, तो आज तमाम जो लोग हैं दिल्ली में हैं, लालू यादव के पूरे परिवार के लोग, तो स्वाभाविक सी बात है भीड़ वहीं लगने वाली है। लेकिन फिर भी इस खबर के बाद बहुत सारे लोग को जैसे जैसे जानकारी होती जाएगी वो यहाँ पर पहुँचते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव सिर्फ लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे भर नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और आज के तारीख में बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक रसूखदारों में से एक माने जाते हैं। प्रभावशाली नेताओं में से एक उनकी गिनती होती है और उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी अलग पहचान बना ली। तो जाहिर तौर पर जब तेजस्वी यादव की शादी हो रही है, कल उनकी सगाई होने वाली है, तो इसमें राजनीतिक जमावड़ा भी लगना तय है। अब ये देखना दिलचस्प होगा, जैसे कि अभी खबर मिल रही है कि शादी दिल्ली में ही होगी, तो बिहार से भी कई सियासी जो हल्के के लोग हैं, जो बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, उनके भी जाने की पूरी उम्मीद है कि चूंकि ये मौका ऐसा है जिसमें लालू यादव की पूरी कोशिश होगी कि तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रण दिया जाए। जो पार्टी के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो उनके करीबी परिवार के सदस्य हैं, उन्हें भी निमंत्रण दिया जाए। तो ये देखना दिलचस्प होगा और इसकी तस्वीर बहुत जल्द साफ होने लगेगी जब शादी की तारीख भी लगभग 14 या 15 बताई जा रही है। तो जैसे जैसे शादी की तारीख की पुष्ट खबर सामने आएगी वैसे वैसे पूरा लिस्ट भी सामने आने लगेगा कि कौन कौन बिहार के लोग हैं जो दिल्ली में जाने वाले हैं, क्योंकि शादी दिल्ली में होने वाली है। और तेजस्वी यादव की शादी को लेकर चर्चा जबरदस्त। पूरा लालू परिवार इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। तेज प्रताप यादव भी क्या इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है और अपने भाई की सगाई में शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए दोनों भाई हैं तो स्वाभाविक सी बात है शामिल होना ही है। जो खबर है कि वो दिल्ली में ही हैं और वो जो रिंग सेरेमनी होगा उसमें वो शामिल होंगे। चूँकि पारिवारिक मामला है, पूरा परिवार एक जगह एकत्रित होने वाला है, तो इस मौके पर तेज प्रताप का रहना भी वहाँ पे जाएगा और तेज प्रताप भी वहाँ पे शामिल होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा परिवार इस वक्त दिल्ली में ही है और इस मौके को सेलिब्रेट करने की पूरी तैयारी चल रही है। मिसा भारती जो उनकी बड़ी बहन है, आज वहाँ पर रस्म भी शुरू होने वाला है, तो पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरा परिवार एक साथ आएगा। क्योंकि परिवार के लिए इससे बड़ा पल क्या हो सकता है कि जब घर के किसी सदस्य के, सबसे छोटे सदस्य तेजस्वी यादव की सगाई होने वाली है और उनकी शादी होने वाली है, तो पूरा परिवार, जो भाई बहन, जो लालू यादव का पूरा कुनबा है, जो पूरा परिवार है, इस मौके पर कैसे कोई अलग रह सकता है। तो जाहिर सी बात है पूरा परिवार इस वक्त मौजूद रहेगा और इस खुशी के पल को सेलिब्रेट करने की पूरी तैयारी भी चल रही है। और जैसे कि खबर मिल रहा है कि 40 से 50 लोगों को ही ऐसे रिंग एंगेजमेंट में, रिंग सेरेमनी में शामिल किया जाएगा। यानी कि अभी बहुत ज़्यादा लोगों की हलचल नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन जब शादी की बात आएगी, जब शादी समारोह होगा, तो उसमें उम्मीद है कि कई बड़े राजनीतिक। आनंद, चूंकि आप बार बार शादी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि शादी भी दिल्ली में ही होगी? क्योंकि अगर पटना में शादी होती तो रौनक कुछ अलग ही होती। बिल्कुल आपने सही कहा। शादी के बारे में जो अब तक सूत्र बता रहे हैं कि शादी दिल्ली में ही होने वाली है, चूंकि पटना में शादी होती है। और जैसे कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 14 तारीख को शायद शादी हो सकती है। अभी पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन खबर यही है कि 14 तारीख को या 15 तारीख को शादी हो सकती है।
तो अगर शादी पटना में होनी रहती तो अब तक, चूंकि लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे की शादी है तो उसकी हलचल पटना में मीडिया को जरूर लगती, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन चूंकि मीडिया को आज सुबह ये जानकारी मिली कि तेजस्वी यादव की कल सगाई है, तो आप समझ सकते हैं कि सगाई अगर दिल्ली में हो रही है तो शादी भी शायद कल दिल्ली में ही हो, तो जिसकी तैयारी दिल्ली में भी चलेगी। और हमारे जो दिल्ली के सहयोगी हम हितेश, वो पूरी जानकारी दे सकते हैं कि दिल्ली में शादी अगर हो रही है तो कहाँ होगी, कैसे होगी, इसकी पूरी जानकारी हमारे दिल्ली के सहयोगी देंगे। लेकिन इतना तो तय है कि पटना में अगर शादी होनी रहती तो अब तक हलचल तेज हो चुकी रहती। बिल्कुल आनंद, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं ऋतु रोहिणी के पास, जो कि आरजेडी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, लगातार एक लंबा इंतजार आप कह सकते हैं, क्योंकि बिहार वासी के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी यादव को दूल्हा बनता देखना चाहते थे। अब इस पर ब्रेक लग रहा है क्योंकि कल तेजस्वी यादव की सगाई होनी है। ऐसे में और लोगों का रिएक्शन क्या कुछ सामने आ रहा है आरजेडी ऑफिस से? जी बिल्कुल, ये एक बहुत लंबे समय से ये एक सवाल था कि कब बनेंगे दुल्हा तेजस्वी यादव, और अब जब ये वाकई होने वाला है तो अभी आसपास तो यहाँ कुछ खास हलचल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे, जैसे जैसे उनको जानकारियां मिलेंगी तो हम कुछ कह पाएंगे कि वो उस पर किस तरीके से देख रहे हैं। बट इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं मदन शर्मा जी, हम उनसे ही जानेंगे कि सर किस तरीके से सारी चीजें मनाई जाएंगी। देखिए, मैं पहले भी आपको बताया कि माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद जी के परिवार के द्वारा अधिकृत मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपके द्वारा भी जानकारी मिल रही है, अन्य लोगों द्वारा जानकारी मिल रही है। मैंने पहले बताया कि इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। पूरे राजद परिवार, पूरे बिहारवासी, पूरे देशवासियों को इंतजार था कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी कब दूल्हा बनेंगे। बिल्कुल, इस इंतजार पर एक विराम सा लग गया है और अब जो है वो सुगबुगाहट ये इस चीज की हो रही है कि क्या चट मंगनी पट ब्याह वाली बात होगी या फिर तेजस्वी यादव कुछ वक्त लेंगे शादी के लिए। और ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि कब होगी शादी और ये पटना से होगी या दिल्ली से होगी। हालांकि अभी कार्यालय में धीरे धीरे हलचल दिखाई पड़ रही है, लोगों को जैसे जैसे जानकारियां मिल रही है कि तेजस्वी की सगाई होने वाली है वो यहाँ पे आ रहे हैं और वो इस चीज को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि फाइनली उनके जो नेता हैं वो दुल्हा बनने वाले हैं। बिल्कुल ऋतु, क्योंकि लंबा इंतजार यहाँ पर खत्म होता दिख रहा है और ब्रेक भी लग गया है सारे कयासों पर, और तेजस्वी यादव बहुत जल्द दुल्हा भी बनेंगे। लेकिन अब क्या लगता है कि लालू का लालटेन कितना जगमगाएगा? जी बिल्कुल, ये तो एक अहम सवाल है ही कि आखिर शादी के बाद किस तरीके से लालटेन की चमक होगी, रौनक होगी। सर, क्या कुछ बदलेगा? हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, जब कोई विवाहिता होता, जब अर्धांगिनी आती, नई दुल्हन आती है तो लक्ष्मी के रूप में मेरे घर में आती हैं। तो हमारे नेता जब दाम्पत्य जीवन में बंधेंगे तो और एक मजबूती के साथ बिहार के लिए और देश के लिए खड़े होंगे। नौजवानों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों और जो वंचित समाज के लोगों के लिए बुलंदी से काम करते रहे हैं कि और उनको ताकत मिल जाएगी। जब नई दुल्हन आएंगी तो उनसे भी तो मेरा एक लक्ष्मी के रूप में बिल्कुल लक्ष्मी आएंगी और शायद से लालटेन की जो जोत है, जो लौ है, वो जगमगाती रहेगी, ऐसा यहाँ राजद कार्यालय में लोगों का मानना है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि दाम्पत्य जीवन कैसा होगा तेजस्वी यादव का। उनके बड़े भाई का जिस तरीके का रहा है उसको देखते हुए लोगों में कहीं ना कहीं एक सवाल भी है। बट हालांकि ये वाकई दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अपनी छोटी बहू का स्वागत करेंगी राबड़ी देवी और क्या कुछ होगा। तो 13 और 14 की तारीख बताई जा रही है तेजस्वी यादव की शादी को लेकर, तो ऐसे में कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ऐसी कोई बात यहाँ तक पहुंची नहीं है अभी कि उनकी शादी की तारीख तय हो गई है और क्या चीजें हैं। हालांकि सगाई को लेकर के लोगों को जानकारियां मिलने लगी हैं और अब लोग आने लगे हैं, तो अभी बिल्कुल आधिकारिक तौर पर किसी चीज की पुष्टि नहीं हुई है। हम जानते हैं क्या सर कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है? नहीं, आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली, अन्य लोगों ने भी बताया। तो सवाल यह है कि शादी तो होनी है, जैसा आप बता रहे कल रिंग सेरेमनी है, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? राजद परिवार बिहार अपनी ओर से मैं अग्रिम बधाई देता हूं आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दाम्पत्य जीवन में बंधने के लिए। अकल रिंग सेरेमनी होगी और जो दुल्हन होंगी हम उनको भी हार्दिक बधाई देते अपनी ओर से। बिल्कुल, अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, बट जश्न का
माहौल वाकई अभी से लोग बना रहे हैं। यहाँ पे कार्यकर्ता हो, नेता हो, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं, आने लगे हैं। गाड़ियां आ रही है, दिखाई पड़ रही है कि लोग अब धीरे धीरे कार्यालय की तरफ आ रहे हैं। और बिल्कुल ऋतु, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी राबड़ी आवाज से लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए, अगर हम तेज प्रताप यादव की शादी की बात करें तो उनकी जब शादी हुई थी तो दुल्हन की जो बात थी वो बिल्कुल खुलकर सामने रखी गई थी, लेकिन इस बार गुप्त क्यों रखा गया? इसके पीछे की क्या कुछ वजह है? देखिए, चूंकि ये पारिवारिक मामला है, तेजस्वी यादव किससे शादी करते हैं ये परिवार ही अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहता, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अभी कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। चूंकि पारिवारिक मामला है, तेजस्वी यादव अपने पसंद से शादी कर रहे हैं और पूरा परिवार रजामंद हुआ होगा तभी ये शादी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, परिवार चाहता है कि ये चूंकि पारिवारिक मामला है, इस बात की जानकारी नहीं किसी को दी जाए। और कल जब सगाई की रस्म अदा की जाएगी और उसके बाद लड़की का फोटो भी, उम्मीद है सगाई की फोटो भी जब सार्वजनिक की जाएगी उसके बाद जानकारी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल चूंकि पारिवारिक मामला है और कोई भी परिवार के सदस्य कुछ भी बोलने को तैयार नहीं इस बारे में, इसलिए फिलहाल इससे ज़्यादा इस वक्त बोला भी नहीं जा सकता है। क्योंकि लालू यादव इस वक्त दिल्ली में है, वो बीमार भी हैं और राबड़ी देवी भी दिल्ली में हैं, तो परिवार चाहता है कि पूरे खुशनुमा माहौल में तेजस्वी यादव की शादी हो और शादी काफ़ी अच्छे तरीके से हो। ये भी परिवार की पूरी कोशिश है और पूरा बिल्कुल परिवार। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, देखिए, बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी खबर और लालू परिवार के लिए खासकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि कल तेजस्वी यादव की सगाई होने वाली है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो बहुत खुशी की बात होगी, खास करके लालू परिवार के लिए। लालू जी के परिवार में एक सुयोग्य पुत्र पैदा हुए, उनके उत्तराधिकारी के रूप में आए हैं, तो सबों के लिए, प्रदेश के लिए इस मामले में प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, प्रदेश के लिए भी सुखद ही रहेगा। अच्छी बात है कि परिणय सूत्र में बंध जाएं और बिहार को ठीक से आगे ले चलें, भविष्य के लिए इनका भविष्य उज्जवल हो। और क्या कीजिएगा, परिवार के लिए तो है ही। आज लालू परिवार में जितने पुत्रियां हैं उनकी सभी पुत्रियों की शादी हो गई, अभी पुत्र हैं, तो हर बाप चाहता है कि भाई उसका पुत्र सुखमय जीवन व्यतीत करे, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, और उस परिवार के लिए उससे सुखद और क्या हो सकता है। मेरी जो समझ है, जो नजदीक से देखा, तो अच्छा है, बहुत सुखी है, खुशी की चीज है। और क्या जानना चाहिएगा जो बताइए। वीरेंद्र जी, देखिए, अगर हम पिछले की कार्यक्रम की बात करें तो लालू प्रसाद ऐसे में काफी उत्साहित नजर आते हैं और साथ ही राबड़ी देवी से जब भी सवाल किया गया तेजस्वी यादव की दुल्हन के बारे में तो वो खुले तौर पर बोलती नजर आई कि उन्हें अपनी पसंद की दुल्हनियां ही चाहिए। इससे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उनकी पसंद की दुल्हनियां इस बार आ रही है? मतलब देखिए, अभी उनकी पसंद की है कि नहीं यह तो राबड़ी देवी ही बताएंगी। तो साथ तो रहना है, तेजस्वी यादव के साथ रहना है दुल्हन जो आएंगी। और आज अभी के समय में बदलते परिवेश में आप देख रही हैं कि कितने पुत्र माँ बाप के पसंद से और माँ बाप के पसंद के अनुकूल हो सकता है, तो आपसी सहमति भी हुई होगी, जो पसंद है उस पर माँ की भी मुहर लग गई होगी, पिता की भी मुहर लग गई होगी, तो उनके पसंद स्वाभाविक है। उनके पसंद से क्या कहेंगी राबड़ी देवी की मेरी पसंद से नहीं आए? भाई उनसे पुत्री है तो राय मशविरा किया ही होगा कि विवाह अमुक जगह कर रहे हैं, वो पसंद होगी। तेजस्वी की पसंद ही तो राबड़ी देवी की पसंद होगी। और क्या वीरेंद्र जी, लालू यादव की खुशियां बढ़ती ही दिख रही है, लगातार चौका पे चौका मारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां रिहाई तो दूसरी तरफ अब तेजस्वी की सगाई। तेजस्वी की सगाई तो ऐसी बात नहीं थी कि सगाई होने वाली ही नहीं थी, ये तो समय है कि अच्छे दुल्हन के तलाश इन लोगों के थे, समय का संयोग था, इसके वजह से प्रतीक्षा थी। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई चौका मार रहे हैं। शादी विवाह होना कोई चौका मारना तो नहीं है। जिस समय चाहिएगा, तेजस्वी की इच्छा हुई, अच्छा है, अभी प्रतिपक्ष के नेता हो गए, बहुत कम ही उम्र में आगे बढ़े, विधायक बने, तो बढ़ते जाती है। अभी देख रहे हैं, पहले तो बहुत पहले शादी हो जाती थी, अब समय पर है, लोग सोचता है कि योग्य बने जिससे कि कुछ हमारे अपने दायित्व का हम निर्वाह कर सके। बढ़िया समय है, अच्छे समय पर हुए हैं, समय सही है, इसलिए खुशी। चलिए वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
तो देखिए, तेजस्वी यादव की सगाई की खबर पर बीजेपी नेता और मंत्री जीवेश मिश्रा ने उन्हें बधाई दी है और साथ ही ये भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव बुलावा भेजेंगे तो वो शादी समारोह में जरूर शामिल होंगे। जीवेश मिश्रा से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। देखिए क्या कुछ तस्वीरें सामने आई। मौका आता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के संबंध बहुत मधुर दिखते हैं। ऐसी ही खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कल सगाई होने वाली है और बहुत जल्द उनकी शादी भी होने वाली है। बिहार सरकार के और बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री हमारे साथ जीवेश मिश्रा हैं। जीवेश जी, इस खबर पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छी खबर है, परिवार बसाने जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, तो अब सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को ठीक से समझेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि भगवान करे उनका आने वाला जो पारिवारिक जीवन है वो सुखमय हो, आनंददायक हो और साथ ही साथ बिहार की सेवा में भी। अब वो हमको पूरा विश्वास है कि जब शादी के बंधन में बंध जाएंगे तो बिहार में परिवार के साथ जब रहने लगेंगे तो बिहार का भी कुछ कल्याण करने की दिशा में सोचेंगे। तो बड़ा अच्छा खबर आप लाए हैं, हम लोग तो बहुत शुभकामना दे रहे हैं उनको। और मौका मिलेगा, अगर बुलावा आता है तो शामिल भी होंगे? बेशक बुलाएंगे, तो ये मांगलिक कार्य में अगर वो बुलाएंगे तो इसमें थोड़े कोई पक्ष विपक्ष है, इसमें तो आएंगे, उन बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, उनको शुभकामना भी देंगे, उनके सुंदर भविष्य के लिए शुभकामना देंगे भाई। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा, जिन्होंने खुले तौर पे, खुले दिल से तेजस्वी यादव को बधाई दी और कहा कि अगर बुलावा भेजा जाएगा तो शामिल भी होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चलिए।